नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गौरव यादव। आज आपको जो है जीव विज्ञान का भाग तीसरा बताने जा रहा हूँ। जो हमारा टारगेट यूपी पैट है, जो हमारा यूपी पैट का नोटिफिकेशन आ गया है, इसको हमने टारगेट किया हुआ है और ये टारगेट बैठे चलेगा। इसके बाद हमारी केमिस्ट्री की भी क्लासेस आएगी, इसी प्रकार हमारी एक एक क्लासें आएंगी। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। जो हमारा ये है द्विनाम पद्धति। देखिए, जीव विज्ञान में एक आता है द्विनाम पद्धति, और एक प्रश्न इसका यूपी पैट हो या यूपी से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, और आप सेंट्रल के भी एग्जाम देख लीजिए, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई भी हो, एक प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा। द्विनाम पद्धति ये होती क्या है? यह सजीवों के वैज्ञानिक नामकरण। सजीव का मतलब समझते हैं, जैसे हम हुए, जानवर हुए, ये क्या है? सजीव हैं। अब कोई बेड है, अलमारी है, ये क्या है? निर्जीव है। दीवाल है, ये क्या है? निर्जीव है। तो ये बोर्ड है, ये क्या है? निर्जीव है। और मानव क्या है? सजीव है। जानवर क्या है? सजीव है। पशु पक्षी क्या है? सजीव है। जो अपनी क्रियाएं स्वयं करते हैं वो सजीव हैं, और जो जिनकी क्रियाएं किसी के द्वारा कराई जाती हैं वो निर्जीव है। जैसे ये बोर्ड है, कहीं जाना है तो हम उठा के रखेंगे ना, तो ये निर्जीव है। और जिसमें हम स्वयं चल रहे हैं वो सजीव है। यह सजीवों के वैज्ञानिक नामकरण की एक मानकीकृत पद्धति है। एक मानक होता है, हर चीज का एक मानक होता है। हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे ये मार्कर है, तो इसका भी एक मानक होगा। हर चीज का एक मानक होता है, तो मानकीकृत पद्धति है। जिसे कैरोलस लीनियस, वैज्ञानिक का नाम क्या था? कैरोलस लीनियस। यहाँ मंडलान कर ले, कैरोलस लीनियस। और एक साथ आप नोट करते जाइए, इस चीज को नोट जरूर करें, क्योंकि दोबारा हमें पढ़ना है तो उसके लिए नोट करें। और जब अगर कहीं भूल जाए तो दोबारा वीडियो जरूर देखें, और एक बार नहीं, दो दो चार चार बार देखें। जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो चीज फीड है, जो चीज नहीं फीड है, वो फीड हो जाएगी। जिसे कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, जो कब, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। और कब प्रकाशित हुई? 1758 में। इसका भी ध्यान रखना, वैज्ञानिक का नाम कैरोलस लीनियस, पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी, और कब? 1758 में प्रस्तुत किया। इसमें प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? जो हमारे वैज्ञानिक है कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति की उत्पत्ति की, और इनकी किताब है सिस्टेमा नेचुरी, और कब प्रकाशित हुई? 1758 में। इन्होंने इसमें क्या किया कि हर एक का द्विनाम पद्धति का नाम दिया गया है, जो दो भागों से मिलकर बना होता है। जो कितने भागों से? दो भागों से। और ये कौन सी भाषा में होते हैं? ये सब इटली की जो इटैलिक भाषा होती है उसमें होते हैं। किसमें? इटली की इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं। इसकी जाति क्या है? अब देखिए, इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं, और ये कितने, जो दो भागों से मिलकर बने होते हैं। कितने? दो भागों से। पहला भाग जाति, हर एक की जाति। जाति का पहला भाग जो है बड़े अक्षर में होता है। जाति का पहला भाग क्या होता है? बड़े अक्षर में होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, एच बना है, बड़े अक्षर में बना, एच एम ओ, होमो, बड़े अक्षर में बना। और प्रजाति, दूसरा भाग छोटे अक्षरों में। तो जो प्रजाति है वो दूसरा भाग किसमें है? छोटे अक्षरों में है। दूसरा भाग किसमें है? छोटे अक्षरों में है। यहाँ दूसरा भाग छोटे अक्षरों में है। तो वैज्ञानिक नाम इस प्रकार से। अब देखिए, सामान्य नाम क्या है? जैसे मनुष्य का सामान्य नाम क्या है? मनुष्य है। इसका सामान्य नाम अंग्रेजी में क्या हो गया? ये हिंदी में था, ये अंग्रेजी में ह्यूमन। लेकिन वैज्ञानिक नाम आते हैं तो क्या है? होमो सेपियंस। होमो बड़ा है क्योंकि जाति है ये, और सेपियंस छोटा है, तो वो क्या हो गया? होमो सेपियंस। ये किसका? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया। दो नाम होते हैं, पहला जाति, दूसरा प्रजाति। अगला है शेर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉयन। इसका नाम क्या है? पैंथरा लियो। पैंथरा बड़े में है क्योंकि जाति है, लियो छोटे में है क्योंकि प्रजाति है। तीसरा क्या है? बाघ। बाघ का क्या हो गया? टाइगर। इसका क्या है? पैंथरा टिग्रिस। पैंथरा बड़े में है, टिग्रिस छोटे में है। अगला हाथी। हाथी का क्या इंग्लिश में नाम है? एलिफेंट। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? एलिफस मैक्सिमम्स। एलिफस बड़े में है, मैक्सिमम छोटे में है। तो ये जाति हो गई, ये प्रजाति हो गई। अगला है मोर। पीकॉक इंग्लिश में कहते हैं। इसका नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटेटस। तो पावो बड़े में हो गया, क्रिस्टेटस छोटे में हो गया, क्योंकि ये जाति, ये प्रजाति। अगला है बिल्ली। बिल्ली का क्या है? कैट इंग्लिश में। इसे वैज्ञानिक नाम क्या है? थैलिस कैटस। थैलिस बड़े में हो गया तो जाति है, और कैटस छोटे में तो प्रजाति हो गई। अगला है चावल। इसको क्या कहते हैं? राइस। इसका क्या है? ओराइजा फटेवा। ओराइजा फटेवा का मतलब क्या है? ओराइजा जाति हो गई और फटीवा प्रजाति हो गई। अगला है गेहूं। इसको क्या कहते हैं? व्हीट। इसका क्या हो गया? ट्राइटिकम ऑस्टिबम। ट्राइटम ऑस्टिबम। ट्राइटम क्या हो गई? जाति हो गई, और ऑस्टिबम क्या हो गई? प्रजाति हो गई। अगला क्या है? गाय, काव। इसका क्या है? बॉस टेरस। बॉस क्या हो गया हमारा? जाति हो गई, और टेरस क्या हो गया? प्रजाति हो गई। आज मैं इतना ही कराऊंगा, और मैं उन्हीं चीजों को ले रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है सबको मैंने उठा लिया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसी को हम टारगेट कर रहे हैं,
क्योंकि हमारा ये टारगेटेड बैच है यूपी पैट का, तो नोटिफिकेशन आ गया है। इसके साथ साथ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करना इसलिए कि जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको जरूर कमेंट करें, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।